A very good evening everyone. So today I am going to deal about the bioreactor. So definitely this is the very last topic from the chapter biotechnology principles and process. Okay, so today right now we are going to complete this chapter. So on the screen on the board you can easily see that there are two different type of bioreactors has been drawn. दो अलग अलग तरह के बायोरिएक्टर्स को बनाया गया है. एक का नाम है स्पार्ज्ड स्टीयर्ड टैंक और दूसरे का नाम है सिंपल स्टीयर्ड टैंक. इसके बारे में डायग्राम है, ये इसका कुछ ये लेवलिंग दिया हुआ है which is also given in the NCERT book. Definitely all of you are very familiar with the NCERT book and these two diagram is very clearly given in the NCERT book. तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सर ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा. देखो बात ऐसा है कि नीट एग्जाम में इस तरह का डायग्राम्स को पूछता है लेकिन उसमें कुछ लेवलिंग को गायब कर देगा. जैसे यहाँ पे ये देगा और लेवलिंग को गायब कर देगा और वहाँ पे तुमसे ऑप्शन से पूछेगा कि इसको क्या कहते हैं. सो यू कैन इजीली गिव द आंसर when you completely know about this diagram. जब तुमको बढ़िया से याद रहेगा तब तुम इसका आंसर दे पाओगे कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट का नाम क्या है. ऐसे सैम्पलिंग देगा और इसको कहीं ना कहीं पे ब्लॉक कर देगा, छुपा देगा. ये वाला इलाका ऐसे छुपा देगा और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे देगा A, B या C और पूछेगा कि इनमें से कौन सा नाम इस पार्ट के लिए है, इसका लेवलिंग क्या है. सो दिस कैन बी ऑल्सो, ये बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. इसलिए एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, इसको याद करना, लर्न करना, मेमोराइज करना, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. हम लोग बात ये कर रहे थे, इसको पहले से ड्रॉ इसलिए मैंने किया है ताकि इसमें समय बर्बाद ना हो, क्योंकि टाइम इसमें काफ़ी लगता है ड्रॉ करने में. तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि अगर आपका कोई बैक्टीरिया अब रेडी है तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि बायोरिएक्टर एक टैंक है और इस टैंक में आपने बैक्टीरिया को डाल दिया और अब इस बैक्टीरिया में और इस टैंक में आपने क्या क्या मिलाया है, न्यूट्रिशंस वगैरह डाल दिया है. आपने इसमें क्या क्या डाला है, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के नाम पे आपने क्या क्या चीज़ डाल दिया है, सॉल्ट डालोगे आप, विटामिन्स डालोगे आप, मिनरल्स डालोगे आप, यही सब चीज़ें हम लोग डालेंगे. और क्या डालेंगे. सो दीज ऑल आर कलेक्टिवली सेड टू बी न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन हमने इसमें डाल दिया है इस टैंक में और हमारा बैक्टीरिया काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है. तो अब अगर ये बैक्टीरिया अगर आपका ग्रो करेगा तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ग्रो करेगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया था, ये क्या है, ये बैक्टीरिया यहाँ पर इसका ये प्लाज्मिड है, इसमें आपने कौन सा प्लाज्मिड डाला है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है. एंड यू वांट टू प्रोड्यूस दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ वेरी लार्ज स्केल. तो भाई लार्ज स्केल पे ये कब ग्रोथ करेगा, आप इसको उठा के यहाँ पे डाल दोगे तो जितना ज़्यादा बैक्टीरिया बनेगा सब में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा. एज वेल एज एक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस प्लाज्मिड में भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा. तो टारगेट ये होता है भाई कि इसको उठा करके आप सीधे किसी एक बड़े से बायोरिएक्टर टैंक में डाल दीजिए. और इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो भैया इसका वॉल्यूम सिंपल है, 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर तक का ये बायोरिएक्टर होता है. तो बायोरिएक्टर एक्चुअली में दो तरह का होता है, मतलब कॉमनली यूज होने वाला दो तरह का बायोरिएक्टर है. द वेरी फर्स्ट इज सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड द सेकेंड वन इज स्पार्ज्ड. इसका नाम जो स्पार्ज्ड है, इसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि यहाँ पे जो स्पार्जर लगा हुआ है, इस स्पार्जर से यहाँ पर कुछ एयर्स दिया जाता है, अंदर में एयर्स दिया जाता है और यहाँ से एयर बबल्स बाहर निकलते रहते हैं. ये एयर बबल्स बाहर निकलते रहते हैं. ये एयर बबल्स क्या है, दिस इज स्टेराइल एयर बबल्स. ये है स्टेराइल एयर बबल. स्टेराइल एयर बबल से फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर जिस बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, इन सारे बैक्टीरिया को क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन इजीली सप्लाई किया जा सकता है. तो भाई स्पार्ज्ड स्टीयर्ड टैंक और सिंपल स्टीयर्ड टैंक में से कौन एक बेहतर टैंक है, कहाँ पे आराम से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगा. तो डेफिनेटली इसमें कहीं भी आपको स्पार्जर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से कोई हमको ऑक्सीजन उतना ज़्यादा मिल नहीं पाएगा. हाँ, आप यहाँ पर देख रहे हो कि सर यहाँ से कुछ स्टेराइल एयर का सप्लाई किया जाता है, तो स्टेराइल एयर का सप्लाई यहाँ से होते रहता है, लेकिन ये जो स्पार्जर है ये ज़्यादा बेटर है. सो स्पार्ज्ड स्टीयर्ड टैंक इज़ बेटर एज कंपैरिजन टू दिस स्टीयर्ड सिंपल स्टीयर्ड टैंक, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है. तो बैक्टीरिया का ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से होगा. आपको यहाँ पर एक रोटेटर दिख रहा है जो इसको इस तरह से घुमाते रहेगा और इससे बेनिफिट ये है कि भाई ऑक्सीजन चारों तरफ फैलता रहेगा, जो मीडियम है आपका वो चारों तरफ फैलता रहेगा.
यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है, तो कुछ बैक्टीरिया का ग्रोथ यहाँ पे हो गया, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ के सारे न्यूट्रिशंस को खा के ख़त्म कर देंगे। तो इन बैक्टीरिया को चारों तरफ फैलाने के लिए यहाँ पे ये रोटेटर दिया हुआ होता है, स्टीयरर लगा हुआ होता है। स्टीयरर इसको बार बार स्टीयरिंग करते करते क्या करता है कि मीडियम को चारों तरफ इसमें घोलते रहता है और बैक्टीरिया भी चारों तरफ घुल जाते हैं। ठीक यहाँ पर भी वही सिस्टम दिया हुआ है। फोम ब्रेकर होता है, लगातार इसको घुमाते घुमाते अंदर में बहुत सारा फोम बन जाता है। तो फोम को तोड़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फोम अगर बढ़ता चला जाएगा तो अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो बैक्टीरिया उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वहीं अगर आप देखेंगे स्पार्ज्ड वाले में तो इसमें बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर ये जो इस तरह से बन रहा है, एक ये यहाँ पर कंटिन्यू स्टीयरिंग की वजह से, तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने का, वाटर है, पानी में अचानक से उछाल आ रहा है, इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस वगैरह है, न्यूट्रिशंस में अंदर ये क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड में अचानक उछाल आएगा इस तरह से। तो वाइब्रेशंस होने की वजह से यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा कि कुछ यहाँ पर सरफेस बन जाएंगे, और ये सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे अंदर से आप यहाँ से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे सिंपल स्टीयर टैंक में तो आपको यहाँ पर कुछ कुछ मीटर वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, ये मोटर है जो कि इसको घुमाने का काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर स्टीम दिया जाएगा स्टेरिलाइजेशन के लिए। स्टेरिलाइजेशन से बेनिफिट ये होता है कि अंदर में कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, उसके अलावा एसिड बेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पीएच मीटर लगा हुआ होता है, जिससे ये पता चल जाएगा कि अंदर में माहौल एसिडिक है या बेसिक। अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो यहाँ पर पीएच को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, ज़्यादा बेसिक होगा अंदर का माहौल तो पीएच को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एसिड मतलब एसिड और बेस पीएच से हम लोग ये पता लगाते हैं कि अंदर बैक्टीरिया का अमाउंट कितना ज़्यादा है, क्योंकि अंदर बैक्टीरिया अगर बढ़ने लगेगा तो बैक्टीरिया अगर बढ़ेगा तो बैक्टीरिया इस न्यूट्रिशन को खा के ख़त्म करेगा, और बैक्टीरिया बदले में क्या करेगा, एसिड का प्रोडक्शन करेगा। तो अगर अंदर में एसिड बढ़ने लगे, यानी अंदर में अगर पीएच कम हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि अंदर में बैक्टीरिया बढ़ने लगा है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर आप बात करेंगे इस दोनों में ओवरऑल बेहतर कौन है, तो ओवरऑल बेहतर यहाँ पर स्पार्ज्ड स्टीयरर टैंक ही कहलाएगा, क्योंकि इसके पास में कुछ कुछ ये स्पार्जर है जहाँ से स्टेराइल एयर बबल्स निकलते रहते हैं, और इसमें ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन बैक्टीरियाज को अगर मिलते रहेगा, सो थ्रू द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन बैक्टीरिया कैन ईजिली ग्रो वेरी रैपिडली। बैक्टीरिया कैन ग्रो, बैक्टीरिया का यहाँ पे ग्रोथ क्या होगा, काफ़ी अच्छे से होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोरिएक्टर। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो आपके बैक्टीरिया का ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो चुका है, अब हम लोग बैक्टीरिया को यहाँ से निकालने वाले हैं। मतलब ऐसा बहुत सारा बैक्टीरिया, यहाँ से हमने एक बैक्टीरिया को निकाल लिया, और हम लोग हर बैक्टीरिया को निकालेंगे, और बैक्टीरिया को निकाल करके क्या करेंगे, उसके अंदर का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमको वो चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो अभी जो एक छोटा सा टॉपिक है इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, सो व्हाट इज दिस एक्चुअली, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, तो इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि ये वीडियो लास्ट वीडियो है, और इसके बाद फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पे ही वीडियो लेकर के अब इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पर। सो द वेरी लास्ट टॉपिक इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, तो ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में हम लोग करते क्या क्या है, प्यूरिफाई आवर प्रोडक्ट। प्यूरिफाई आवर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट है या दवा है, जो भी आप इसके अंदर ग्रोथ करवा रहे हैं, आपने बैक्टीरिया को बाहर निकाला, बैक्टीरिया को बाहर निकाला, इसका प्लाज्मिड इसके अंदर है, और प्लाज्मिड में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमको पूरे बैक्टीरिया से कोई काम नहीं है। मेरा मतलब है यहाँ पर ये प्लाज्मिड हमको मिल जाए तो हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे, और प्लाज्मिड से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है बहुत सारा। ठीक है, आपने कोई जीन बनाया है तो आपका ये जीन बहुत सारा है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कोई प्रोटीन बन जाए, जैसे आपने चाहा कि बैक्टीरिया के अंदर हमको कोई प्रोटीन मिले, सपोज दैट किसी प्रोटीन को, तो आप बैक्टीरिया को बाहर निकालिएगा यहाँ से, और बैक्टीरिया के बॉडी से आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट विथड्रॉन आउट द प्रोटीन, आप प्रोटीन बाहर निकाल लेंगे, और इस प्रोटीन को हम क्या करेंगे, एक छोटे से कंटेनर में बंद कर लेंगे, और बंद करके अब हम क्या करेंगे, इसको मार्केट में सेल कर लेंगे। तो अब क्या है, रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर
मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए अब क्या है, ये रेडी है। तो हमने अपने प्रोडक्ट को प्योर करके बाहर निकाला और बाहर निकाल के हमने उसे प्योर कर लिया, ठीक है, प्योर करके। तो प्योर करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। मतलब इसमें क्या होता है, प्योरीफाई आवर प्रोडक्ट, हम इसको प्योरीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से पैक करेंगे, पैकिंग, और उसके बाद में क्या होगा, सोल्ड आउट एट मार्केट। आप इसे मार्केट में क्या करेंगे, बेच देंगे। क्योंकि ओवरऑल हमने प्रोटीन किस लिए बनाया है, घर में रखने के लिए तो नहीं बनाया है। प्रोटीन इसलिए बनाया गया ताकि मार्केट में इसको सेल करके कुछ पैसे कमाए जाए। जो दवा जो हम लोग बेचते हैं, कुछ ड्रग्स बनाते हैं, प्रोटीन है, अलग अलग तरह के जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इस तरह से मार्केट में इसको सेल किया जाता है। सो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस थ्रू विच वी प्यूरिफाई आवर प्रोडक्ट, द प्रोसेस थ्रू विच वी प्यूरिफाई आवर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो सवाल ये पूछता है कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस हम लोग कब करते हैं, मार्केटिंग के बाद किया जाए या मार्केटिंग के पहले किया जाए। तो डेफिनेटली मार्केट में आप बैक्टीरिया थोड़े बेचोगे, भले आपका प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर है, लेकिन हम क्या करेंगे कि मार्केट में बेचने से पहले इस बैक्टीरिया के अंदर से हम प्रोटीन निकाल लेंगे। तो प्रोटीन को हमने प्योरीफाई करके निकाला, दिस इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रीमिंग। सो डेफिनेटली वी मस्ट हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाउन स्ट्रीम जस्ट बिफोर द मार्केटिंग। मार्केटिंग के पहले आपको अपने प्रोसेस को, अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल करके इसको प्यूरिफाई कर लेना है। तो मार्केटिंग के पहले डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस किया जाता है। ओके, सो आई थिंक नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। और कोई भी अगर इंक्वायरी हो, सो यू कैन आस्क एनी डाउट in the comment box section. Okay, so this chapter has been completed, and after this chapter we will going to start the chapter that is after biotechnology and its application. Okay, so this much for the day. पढ़ते रहिए, and if you want then you can take a screenshot. Okay, so thank you everyone, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।